देखो, हम बात कर रहे हैं शब्द शक्ति की। किसकी? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, है ना। किसी शब्द का अर्थ, किसी शब्द का अर्थ बोध कराने वाली, किसी शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। अब शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है ना। इसके भेद, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, है ना। अभिधा शब्द शक्ति। और दूसरी वाली जो है वो है इस लक्षणा। दूसरी वाली कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति, है ना। नंबर 2 पे है आपकी, नंबर 2 पे लिखेंगे आप लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति। और तीसरी वाली जो है उसका नाम है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, है ना। तो जो हमें शब्द का अर्थ बोध कराए या शब्द का अर्थ बताए उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। अब इसके हमने आपको 3 भेद बताए, है ना। पहला भेद कौन सा है इसका? अभिधा, है ना। पहला भेद है आपका अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो ये भी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम भेद लेते हैं नंबर 1 वाला, जिसका नाम है अभिधा। ठीक है ना। नंबर 1 पे है आपका अभिधा शब्द शक्ति, है ना। अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति जो किसी शब्द के साधारण अर्थ को प्रकट करती है। वह शब्द शक्ति, वह शब्द शक्ति जो किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ, कौन सा अर्थ देती है? शाब्दिक अर्थ या साधारण अर्थ या साधारण अर्थ प्रकट करती है अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे कि
जैसे कि हम उदाहरण इसका दें, अगर इसका उदाहरण हम क्या दें, वह पानी पीता है, वह पानी पीता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ आदि। इस टाइप के जो वाक्य होते हैं जो केवल शब्द का शाब्दिक अर्थ देते हैं, साधारण अर्थ देते हैं, वह अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब नंबर 2 वाली है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति, है ना। नंबर 2 में आती है आपकी लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति की बात करेंगे, वह शब्द शब्द शक्ति जो शब्द का लाक्षणिक या फिर इसको हमेशा भी कह सकते हैं जो शब्द का लक्ष्यार्थ जो शब्द का लक्ष्यार्थ प्रकट करती है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। परी तुम्हारे भी बेटा ये, तू भी पढ़, तेरे भी कोर्स का ये तू क्या सोच रही है भैया? ये 7वीं में भी है, 8वीं में भी है, 9वीं में भी है, 10वीं में भी है, हिंदी ग्रामर है। यह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण में हम लिख सकते हैं, कि मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। देखो, अगर इसका सामान्य अर्थ लें हम, इसका सामान्य अर्थ तो है कि मैं शेर हूं। अगर इसका सामान्य अर्थ लेंगे तो इसका मतलब ये है कि मैं एक जानवर हूं और मेरा नाम शेर, मतलब जानवर हूं और उस जानवर का नाम शेर है। मगर यहाँ पे हम जानवर की बात नहीं कर रहे हैं। मैं शेर हूं मतलब शेर यहाँ पे किसका, यहाँ पे शेर किसको चिन्हित कर रहा है? यहाँ पर शेर किसका द्योतक है? यहाँ पर शेर किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? शेर यहाँ पर बहादुरी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं शेर हूं मतलब मैं बहादुर हूं, मैं खूंखार हूं, मैं शेर हूं मतलब मैं बहादुर हूं या मैं खूंखार हूं। इसका मतलब ये है ना। इसलिए यहाँ पे शब्द का अर्थ नहीं लिया हमने, उसका क्या लिया? लक्ष्यार्थ लिया। शाब्दिक अर्थ में तो जानवर होना चाहिए, मगर सामान्य रूप से देखे तो जानवर है। बोले शेर है मतलब तो अच्छा तो जानवर है, नहीं जानवर नहीं, वो बहादुर है या खूंखार है शेर की तरह। उसमें गुण है, जो शेर में गुण होते हैं वो गुण उसके यहाँ प्रकट हो रहे हैं, इसलिए उसको शेर की संज्ञा दी है, जबकि वो इंसान है ना। तो यहाँ पे मैं शेर हूं, है ना। ये तो अब ये लक्षणा का हो गया, है ना। अब नंबर 3 पे कौन सी शब्द शक्ति आती है? व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है कि ना तो शब्द का
शाब्दिक अर्थ लेते हैं न लक्ष्यार्थ लेते हैं, अन्य कोई अर्थ लिया जाता है। और एक से अधिक अर्थ जब किसी शब्द के लिए जाते हैं, है ना, जब शब्द का न तो शाब्दिक अर्थ लेते हैं, जब शब्द का शाब्दिक अर्थ या लक्ष्यार्थ न लेकर अन्य अर्थ लिया जाता है। अन्य अर्थ, वो भी कैसे? एक से अधिक। अन्य अर्थ, एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं या लिए जाते हैं, ये जाते हैं, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे अगर मान लो इसका उदाहरण दें हम, तो इसका उदाहरण क्या देंगे? इसका उदाहरण हम देना चाहें तो हम क्या देंगे? चलो इसका उदाहरण मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ, एक से अधिक अर्थ निकलते हो, जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो। मैंने लिया उदाहरण, इसमें उदाहरण, तुम बड़े वो हो, अपने बोलते तुम बड़े वो हो, तुम तो बड़े वो हो मतलब या तो तुम बड़े वो हो मतलब तुम बुद्धिमान हो, या तुम गधे हो, या तुम चालाक हो, मतलब कई अर्थ निकलेंगे। तुम तो बड़े वो हो या तुम तो वो हो, तुम तो बड़े बेकार हो, है ना, मतलब कई अर्थ निकाल सकते हैं आप उसको। या फिर हम ऐसा ले सकते हैं, ये तो एक ही हो गया, है ना, तुम तो बड़े वाले हो, तुम तो बड़े वाले हो, मतलब तुम बड़े वाले हो मतलब तुम अमीर आदमी हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम महामूर्ख भी हो सकते हो। तुम बड़े वाले हो, तुम बड़े मूर्ख हो, मूर्खों के राजा हो, सम्राट हो, या तुम बड़े बुद्धिमान हो। कई अर्थ निकलते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, तुम बड़े राजा, है ना, अलग अलग परिस्थितियों में कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, है ना। तो या फिर ऐसा, जैसे मैंने गोली खाई, है ना। अब मैंने गोली खाई, तो अब मैंने कौन सी गोली खाई? दुकान से लाके पीपरमेंट की गोली भी होती, मीठी खट्टी मीठी गोली, या तो वो खाई, या फिर डॉक्टर की दी हुई गोली खाई, या फिर जहर की गोली खा ली, या फिर देश के लिए बंदूक की गोली खा ली। तो कितनी प्रकार की गोलियां होती है, हम उसमें से कौन सी गोली खाई पता नहीं। तो कई अर्थ निकलते हैं। जब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पे आपका व्यंजना शब्द शक्ति होता है। तो इस तरीके से हमने आपको शब्द शक्ति बताया कि भाई शब्द का अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति